हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आइए आज के इस बाजार को हम लोग देखने की समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से। वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं बता दूं कि मॉर्निंग में हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर देखना। मॉर्निंग में 20 मिनट 25 मिनट तक का वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था। पहली टिक से हम लोगों ने बाजार को देखने की समझने की कोशिश किया था कि बाजार में हमें कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हर एक टिक को हम लोगों ने देखा था। उस वीडियो को आपको देखना है तो 1.5x की स्पीड में आप लोग देख सकते हो, 2x की भी स्पीड में देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 20 मिनट की वीडियो है और लाइव मार्केट को हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था, एज इट इज वीडियोस को अपलोड किया था। वहां पे हमने डिस्कशन किया था अपने कुछ दोस्तों के साथ में भी, हम लोग बैठे थे मार्केट को देख रहे थे। एक सही प्लेस हमें देखी ट्रेड इनिशिएट करने की, हमने सही प्लेस से ट्रेड इनिशिएट किया। फिर हमने उसे एवरेज भी किया और एवरेज करने के बाद में हमने स्टॉप लॉस भी कट कर दिया। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही छोटे से पॉइंट्स में हमने स्टॉप लॉस कट किया। हालांकि एवरेज पॉइंट से हमें एक रिवर्जन और नीचे जाना था, हमने स्टॉप लॉस लेकिन यहीं पे कट कर दिया। यहाँ पे हमने स्टॉप लॉस कट कर दिया। इसके बाद में कॉन्फिडेंस हमारे पास इतना था कि हमने वहां पे कहा भी कि यहाँ से डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना है। ऑलमोस्ट 80% तक का चांसेस नजर आ रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगा। ये सारी चीजें वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि हम यहाँ पे स्टॉप लॉस कट करेंगे या फिर कट करने के बाद में हम लोगों ने उस चीजों पे डिस्कशन किया था कि यहाँ से डेफिनेटली मार्केट को ऊपर जाना है। तो मार्केट ऊपर जाएगी हमें पता है, फिर भी हम लोगों ने स्टॉप लॉस कट किया क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं, जो हमारे नियम है, जो हमारा डिसिप्लिन हमसे कहता है कि यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेना है तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस लेना है और हम अपने रूल्स को, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने वहां पे स्टॉप लॉस लिया। मैं चाहता तो मॉर्निंग के उस वीडियो को अपलोड नहीं भी करता, वीडियो को डिलीट कर देता, लेकिन उस स्टॉप लॉस वाले वीडियो को अपलोड किया। उसका कारण ये है कि आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये चीज का पता चले कि कहाँ पे हमें टारगेट लेना है, कहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लेना है। और मेन चीज वहां पे ये थी कि हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को मल्टीपल टाइम चेंज किया। हमने सोचा कि हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप लॉस लेंगे, फिर हमने उस चीज को चेंज किया, फिर हमने सोचा कि अब हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे, फिर हमने अगेन चेंज किया कि अब हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। तो हर बार वो कौन सी साइकोलॉजी थी, क्या चीज की वजह से हम लोगों ने स्टॉप लॉस को चेंज किया, हर एक चीज को हम लोग वहां पे देखे हैं, हम लोगों ने वहां पे देखा है। तो आप भी एक बार उस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको लाइव ट्रेड की साइकोलॉजी जो होती है वो समझ में आएगी। हमारी कोई भी वीडियो आपको किसी भी तरीके की टिप नहीं देगी, एडवाइजरी नहीं देगी। हमारे साथ में मॉर्निंग में कुछ लोग लाइव जुड़े हुए थे, लेकिन वो सारे कुछ उसमें मेरे फैमिली मेंबर्स थे और कुछ हमारे फ्रेंड्स थे। वहाँ पे कोई भी बाहर का नहीं है, हमारा कोई भी पेड ग्रुप इस तरीके का नहीं है कि हम आप हमें अगर पैसे दो तो हम आपको टिप दें या एडवाइजरी प्रोवाइड करें, नहीं है। इवन मैं मॉर्निंग में यूट्यूब पे लाइव भी नहीं करता हूँ, जबकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं मॉर्निंग में अगर लाइव करूंगा तो मेरे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ेंगे और कोर्स में एनरोलमेंट्स भी बढ़ेंगे। लेकिन हम लोग मॉर्निंग में लाइव तक नहीं करते हैं क्योंकि वो सेबी के नियमों के खिलाफ है। तो फिलहाल मॉर्निंग में लाइव इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि अगर मैं लाइव रहूंगा और कोई ट्रेड दिखेगी तो शायद मैं आप लोगों से उस चीज को हाइड ना कर पाऊँ और मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर दूं। और उस ट्रेड में अगर इनकेस कहीं गलती से स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो उसमें आपका बड़ा लॉस हो सकता है। बस इन कारणों की वजह से मैं मॉर्निंग में लाइव नहीं करता हूँ। तो अभी नया हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जिस दिन भी ट्रेड करते हैं उस दिन की वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं। आज की ट्रेड में हम लोगों को स्टॉप लॉस मिला, उस वीडियो को एज इट इज आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया गया है। उस वीडियो को देखिए, उसमें आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी कि स्टॉप लॉसेस कैसे लेने हैं। एक चीज है, ट्रेडिंग के अंदर कभी भी आपको फिक्स स्टॉप लॉस लेके नहीं चलना है। आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो मूवमेंट करते रहना है कि स्टॉप लॉस आपको और नीचे लेना है और बड़ा लेना है और छोटा लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। क्योंकि अगर आप फिक्स स्टॉप लॉस के साथ चलते हैं तो वो आपका अक्सर हिट होगा। ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं जिनको आपने देखा होगा कि यहाँ पे स्टॉप लॉस, यहाँ पे टारगेट, यहाँ पे एंट्री, और वहाँ पे स्टॉप लॉसेस आपके हिट हो जाते हैं। जब भी आप बैक टेस्टिंग करते हैं स्टॉप लॉस नहीं मिलता है, लेकिन जब भी आप लाइव ट्रेड करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस देखने के लिए मिलता है ना। तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटेजीज हैं, इसलिए आपको फिक्स स्टॉप लॉस नहीं रखना है, आपको डेटा देखना है, डेटा आपसे क्या कह रहा है। अगर डेटा आपको स्टॉप लॉस लेने के लिए कह रहा है तो आप स्टॉप लॉस लो। अगर डेटा आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने स्टॉप लॉस को और बड़ा कर सकते हो तो बड़ा करो। हम लोगों ने भी आज मॉर्निंग में ऐसा ही कुछ किया, एक बार देखिए। क्योंकि इससे पहले के जो भी वीडियोस रिकॉर्ड हुए उसमें हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा था, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। आज की वीडियो में हमारा स्टॉप लॉस भी बड़ा है, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हम लोगों ने लिया है प्रीमियम्स के अंदर। तो उस चीज को जरूर देखिए और वहां पे आपको समझ में आएगा कि क्या चीजें थी, कैसी थी। वीडियो काफी बेहतरीन है, अगर आप देखना चाहें तो उस वीडियो को जरूर देखिए। उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। फिलहाल हम लोग आज के दिन की पोस्ट मार्केट की शुरुआत करते हैं। आप लोगों के सामने एलटीपी कैलकुलेटर पे मैंने डेटा ओपन किया सुबह के 9:15 का 8 जनवरी 2025 का। काफी फास्ट में पोस्ट मार्केट करने की कोशिश करेंगे
क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे। फिलहाल बाजार ट्रेड कर रहा है 23,708 पे। 23,700 पे हमारा सपोर्ट नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस भी सेम स्ट्राइक प्राइस पे नजर आ रही है और रेजिस्टेंस भी इक्वल टॉप पे, यानी कि हम बुलिश ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बेरिश के बारे में फिलहाल नहीं सोच सकते हैं, लेकिन टाइम हो रहा है 9:15। सेम टाइम पे मॉर्निंग की वीडियो में भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि हम लोग इस पर्टिकुलर प्लेस से ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन इतना जल्दी हम ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे क्योंकि हम एलटीपी यूजर्स हैं। हम बाजार को पहले सेट होने देंगे। जब बाजार हमारा सेट हो जाएगा और जब हमें प्रॉपर एक डायरेक्शन मिलेगी तो ही हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, उससे पहले ट्रेड नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम लोग बाजार में रुकेंगे, बाजार में आते ही हम लोग ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लोग कोई एडिक्टेड नहीं है कि जैसे होते हैं कि कुछ लोग सिगरेट के एडिक्टेड होते हैं, उन्हें चाहिए। कुछ लोग होते हैं इसी जो ट्रेड के एडिक्टेड होते हैं, उन्हें चाहिए ही चाहिए ट्रेड 9:15 पे। तो हम वैसे नहीं है, हम एलटीपी यूजर्स हैं, हम डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया जबकि बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे खड़ी। हमने थोड़ा सा वेट किया, बाजार को सेट होने दिया, हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े। हमें पता था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये विकवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो जाए, और हमें वो चीज देखने के लिए मिली। आगे चल के रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखेंगे तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे था 14,000, यहाँ पे था 13,000, यहाँ पे था 12,000। थोड़ा सा और हम लोग आगे गए, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पे हो गया 19,000, 21,000, 27,000। और थोड़ा सा आगे गए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे 44,000 हुआ, और ये सारा जहां कहीं पे भी वीकनेस आपको नजर आ रहा था विकवर्ड टॉप से स्ट्रांग हो गया। रेजिस्टेंस विकवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ और सपोर्ट अपनी जगह पे ऑलरेडी स्ट्रांग का स्ट्रांग ही खड़ा है, स्टेबल स्ट्रांग है। ऐसी कंडीशन में बाजार हो जाता है बियरिश। और अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ पुट की ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कॉल की ट्रेड के बारे में फिलहाल हम नहीं सोच सकते हैं। पुट की ट्रेड हम कहां से लेंगे? 23,743 के लेवल से, ऑलमोस्ट ये वाले लेवल से। सेम टाइम पे ही हम लोगों ने कहीं पे अपने मैजिकल लाइंस को मार्क किया था 23,785 था हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 का लेवल। इसे बंद कर देता हूँ, ये वाला लेवल था 785 पे हमने मार्क किया था, और इस लेवल को हम लोगों ने मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस को 735 पे। ठीक है, शायद कुछ टाइम के और बाद में हम लोगों ने मार्क किया होगा, और 1-2 मिनट के बाद, 4 मिनट के बाद में हम लोगों ने हो सकता है मार्क किया हो। थोड़ा सा आगे चलते हैं। बाजार ट्रेड कर रहा है 701 पे, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास में ही बाजार जो है ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पे हम लोगों ने कहीं पे वो 4 मैजिकल लाइंस को हमारी मार्क किया था। थोड़ा सा आगे चलते हैं। 23,695, ऑलमोस्ट बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नीचे ही चल रहा है। हाँ एग्जैक्टली यहीं पे कहीं पे हम लोगों ने लाइंस को अपने मार्क किया था। तो हमारे पास में ये 4 लाइनें थी जहां से हमें ट्रेड इनिशिएट करना था। हमारे पास में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट था 23,685, रेजिस्टेंस था 23,735। उसके ऊपर हमने एक लेवल मार्क किया था एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 23,785। क्यों मार्क किया था? क्योंकि पहले हमारा रेजिस्टेंस विकवर्ड टॉप था। नीचे हम लोगों ने एक और लेवल मार्क किया था 23,635। क्यों किया? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस विकवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ था, यानी कि अब बाजार के अंदर बेरिश प्रेशर थी। अब हम पुट की ट्रेड का इंतजार कर रहे थे 23,741 से। अगर हमें ये लेवल मिलता है तो हम पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं, लेकिन बाजार में हमें कुछ और भी चीजें नजर आ रही थी जो कि शायद मैंने मॉर्निंग के वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, जो हमें कॉल के ट्रेड के लिए अलाउ करती हैं। कॉल की ट्रेड अगर आपको लेना है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट, तो आप कहां से लोगे फिलहाल के लिए इस सिनेरियो में? तो इस सिनेरियो में अगर आपको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट जाना है, जो कि हाईली एंड हाईली रिस्की होता है, तभी भी आप एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से जाके आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। इस बारे में भी हम लोगों ने मॉर्निंग की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे और भी चीजें दिख रही थी कि मैं उस रिस्की ट्रेड के अंदर भी एक रिस्क और बढ़ा के यहाँ से ट्रेड में एंट्री कर सकता हूँ। इसलिए हम लोगों ने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से अपने ट्रेड के अंदर एंट्री किया था। ट्रेड का एग्जैक्टली जो टाइम है मैं बता देता हूँ। अगर आप लोग मॉर्निंग की वीडियो देखोगे तो उसमें तो सारी चीजें रिकॉर्डेड है, आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम ही नजर आ जाएगी। पर फिर भी एक बार देख के बताता हूँ कि मॉर्निंग में जो हमारा फर्स्ट ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था वो हुआ था, जस्ट 1 सेकेंड, 23,600 की कॉल के अंदर हम लोगों ने एंट्री किया था। सुबह के 9:19 पे हमारी पहली ट्रेड जो है इनिशिएट की गई थी। ऑलमोस्ट यहीं पे कहीं हम लोगों ने अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया था। उसके बाद में बाजार थोड़ा सा ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गया, फिर बाजार जो है नीचे की साइड में फिसलता चला आया। नीचे आते हुए देखिए यहाँ पे वो लेवल आ गया हमारा, जिन लेवल्स को हमने मार्क किया था 23,785, 35 और 685 और 635। ऑलमोस्ट ये वाला लेवल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल गया। अब बाजार यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, धीरे धीरे बाजार जो है नीचे के साइड में आते जा रहा है 655। हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस को चेंज किया। कभी हम लोगों ने 2.0 के हिसाब से स्टॉप लॉस देखा, कभी हम लोगों ने किसी और चीज के अकॉर्डिंग हम लोगों ने स्टॉप लॉस को देखा, और स्टॉप लॉस को हम लोगों ने चेंज करने की कोशिश किया मल्टीपल टाइम्स।
पर हमने स्टॉप लॉस को अपने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हमारा जो सिनेरियो था वो हमें बता रहा था कि हम अभी भी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ट्रेड को होल्ड किया। कुछ टाइम के बाद जब बाजार नीचे गया, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे गया 9:29 पे, ऑलमोस्ट यहाँ पे कहीं पे, तो हम लोगों ने अपनी ट्रेड को एवरेज किया। देखिए यहाँ पे है 23,640 41 पे चल रहा है, ऑलमोस्ट 35 के आसपास जब पहुंचा तब हम लोगों ने वहां पे अपने ट्रेड को एवरेज भी किया। एवरेज किया और एवरेज करते से यहाँ पे हो गया हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ था, सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, अब जब ये सपोर्ट वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो ये बाजार हो गया काइंड ऑफ ब्लड बाथ। यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस होता है आपका, पर हमने यहाँ पे भी स्टॉप लॉस को कट नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अभी भी कुछ चीजें ऐसी दिख रही थी जो ये बता रहा था कि बाजार अभी भी यहाँ से रिवर्सल देगा। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर एक चीज डिसाइड किया कि अगर ये परसेंटेज 85 अबाव हो जाएगी तो हम अपनी पोजीशंस को कट करेंगे। ठीक है, हमने ब्लड बाथ होते हुए भी हम लोगों ने होल्ड किया। हमने एक डिसीजन लिया कि अब जब ये परसेंटेज 75 एंड अबाव हो जाएगी तब हम अपनी ट्रेड को एग्जिट करेंगे। यहाँ पे बाजार काइंड ऑफ ब्लड बाथ में है और मैं कॉल की ट्रेड के अंदर बैठा हूँ, एक रिस्की ट्रेड जो कि पहले ही चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट थी, उसके अंदर भी मैंने रिस्क लिया, एक डाइवर्जन पहले ही मैंने ट्रेड के अंदर एंट्री किया और मैं उस ट्रेड में बैठा हूँ। शायद अगर मैं ना होता, अगर कोई सेफ ट्रेडर होता या फिर अगर मैं ही कहूँ कि मैं बहुत ज्यादा ही अगर सेफ होकर ट्रेड करने की कोशिश करता आज के डे में, तो मैं क्या करता, मैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग में देखता कि बाजार बेयरिश है, मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस के मिलने का इंतजार करता, जो कि एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मुझे पूरे दिन में नहीं मिला, तो शायद मैं इस बीच में तो कम से कम कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया होता। अगर मुझे रिस्क लेना भी होता तो मैं यहाँ पे पहुंच के मैं पुट की ट्रेड के अंदर एंट्री करता क्योंकि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 जो है वो बेयरिश थी, तो मैं पुट के ट्रेड के बारे में मैं सोचता, उससे ज्यादा मैं ट्रेड के बारे में और कुछ नहीं सोचता। फिलहाल जब बाजार इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचा 9:30 पे, 9:30 पे बाजार कहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ऑलमोस्ट ये वाली कैंडल पे 9:25 से लेकर 9:29 की कैंडल या फिर 9:30 की कैंडल। इसके बाद जब बाजार अगेन ऊपर जाता तो मैं यहाँ से पुट के ट्रेड के अंदर एंट्री करता। क्यों? क्योंकि अब मुझे यहाँ पे ब्लड बाथ दिख रहा है, तो ब्लड बाथ दिख रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से मैं ट्रेड के अंदर एंट्री लेके मैं रिस्क ले सकता था, लेकिन मैंने स्टार्टिंग में ही रिस्क इनिशिएट किया। स्टार्टिंग में ही मैंने अपने रिस्क को समझा और मैंने रिस्क की ट्रेड के अंदर एंट्री कर लिया, तो मेरी एंट्री हो गई थी यहाँ से, इसलिए अब मैं यहाँ पे जाके मैं एवरेज कर सकता था। यहाँ पे पहुंचा, मैंने एवरेज किया अपनी पोजीशन को एवरेज करने के बाद में यहाँ पे ब्लड बाथ बन गई। अब जब ब्लड बाथ बन गई तो क्या बचता है मेरे सामने एक ऑप्शन बचता है कि ब्लड बाथ का सिनेरियो बन गया, मैं तुरंत ही अपनी पोजीशंस को कट कर दूं। एक छोटे से लॉस के साथ में पोजीशन मेरी कट होती, लेकिन जस्ट ये जो बाजार है ये 75% पे रुका हुआ है सपोर्ट, हो सकता है ये 1-2% और वापस से कम हो जाए। अगर ये 1-2% कम हो जाती है तो ये वीक टू बॉटम से स्ट्रॉन्ग यानी कि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर मिल जाएगा और मुझे मेरा टारगेट मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे उस ट्रेड को होल्ड किया। दूसरी चीज, यहाँ पे अगर मैं 2.0 की हेल्प लूं तो 2.0 इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे भी पुट राइटर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी पुट राइटर जीतते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पे तो मैं ऑलरेडी खड़ा हूं ना इस प्लेस पे, तो यहाँ से मैं अभी भी एक होप में मैं वेट कर सकता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा और बड़ा अगर लेने का रिस्क लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं रिस्की ट्रेड में हूँ ना। अगर मैं सेफ ट्रेड में हूँ तो मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगा, बट मैं ऑलरेडी रिस्की ट्रेड्स में बैठा हूँ, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट हूँ और उसमें भी एक डाइवर्जन पहले ट्रेड लेके बैठा हूँ, तो मैं उन चीजों के बारे में सोचूंगा। और मैंने यहाँ पे सोचा, हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि 85% के अबाव अगर जाती है परसेंटेज तो हम लोग ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। इसके परसेंटेज को हम लोगों ने अपना फाइनल वाला स्टॉप लॉस माना और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और अभी भी अगर ये यहाँ पे भी वीक टू बॉटम होता है तभी भी ब्लड बाथ, तो ब्लड बाथ है, यहाँ पे वीक टू बॉटम है तभी भी ब्लड बाथ है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़े, परसेंटेज 81, 82, 83 बाजार जो है नीचे आते हुए नजर आई, परसेंटेज काफी तेजी से इंक्रीज हुआ, ये चीज भी वहां पे एक्सप्लेन किया। और उसके बाद में यहाँ पे 85% के अबाव गया, 85.5% के आसपास जब बाजार गया तब हम लोगों ने अपनी पोजीशंस को कट कर दिया, क्योंकि ये हमारा फाइनल वाला स्टॉप लॉस था। इसके साथ में अगर मैं देखूं तो अब ये वाली स्ट्राइक प्राइस 23,650 जो पहले 2.0 में सपोर्ट कर रहा था, कहीं ना तो कहीं ये भी मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है ना। तो वैसी कंडीशन में अब हमारे पास एग्जिट करने के अलावा कोई और उपाय नहीं था, हमने यहाँ से एग्जिट किया। लेकिन इस ऑप्शन चेन के अंदर और भी बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जो हमें ये कहता है कि अभी भी बाजार यहाँ से रिवर्सल देगा
और इसीलिए हम लोगों ने वहां पे वो डिस्कशन किया था कि डेफिनेटली बाजार यहाँ से एक डाइवर्जन का रिवर्सल देगा, लेकिन फिर भी हमें डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लेना चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, हमने अपनी पोजीशंस को एग्जिट किया। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मेरे साथ जो भी लाइव थे वो सारे मेरे फ्रेंड्स थे या फिर मेरे फैमिली मेंबर थे, वहां पे कोई भी पेड वाला बंदा नहीं था। तो आप मेहरबानी करके इस तरीके से कॉल या मैसेज नहीं करना कि सर हमें भी ग्रुप में ऐड कीजिए, हम उसका मंथली पेमेंट करेंगे। मैं किसी को भी कोई भी टिप एडवाइजरी पास नहीं कर सकता हूँ, ना ही तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, और इसीलिए मतलब मैं किसी को भी मतलब लाइव अपने साथ में ज्वाइन नहीं करता हूँ, और ना ही तो मैं करूँगा आगे चल के अगर कभी लाइव करने की कोशिश भी किया तभी भी वहां पे किसी भी टाइप की एडवाइजरी नहीं दूंगा। पहले सीखना पड़ेगा कि लाइव करना कैसे, क्योंकि हर किसी की तरह मैं एडवाइजरी वहां पे नहीं दे सकता हूँ कि यहाँ से कॉल ले लो, यहाँ से पुट ले लो, है ना। तो हम लोग कुल मिला के बात ये कि सेबी की किसी भी गाइडलाइंस को जिन गाइडलाइंस को हम लोग जानते हैं कम से कम उन गाइडलाइंस को तो ब्रेक नहीं करेंगे। अनजाने में कुछ अगर ब्रेक होता है तो अगर हमें पता चलेगी तो उन गलतियों को भी सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। स्टॉप लॉस हिट हुआ, ब्लड बाथ में बाजार है, उसके बाद में भी ये बाजार ऊपर गया। ऊपर क्यों गया? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊं, बिल्कुल बेसिक लेवल की बात करूं, तो अगर ब्लड बाथ हुई भी तो ब्लड बाथ कहां से होगी? रेजिस्टेंस से होगी। तो आपको एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वेट करना है। अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला तो अब आप पुट की ट्रेड में एंट्री करोगे, नहीं मिला तो -1 से आप रिस्की ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलरेडी आपका एक मरतबा हिटेड है, तो बाजार है इसके भी एक डाइवर्जन ऊपर जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये सारे रिस्क है यहाँ पे। अब अगर मैं यहाँ पे ट्रेड करने की बात करूँ, मैं सोचूं कि मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड लूंगा, क्योंकि ये लेवल भी ऑलरेडी हिटेड है एक डाइवर्जन का, तो रिस्क मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो मैं यहाँ से रिस्की ट्रेड लेता हूँ तो मुझे ट्रेड नहीं मिली। कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो ये सोचे होंगे कि ब्लड बाथ है, अगर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे मार्केट मिल गई तभी भी ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। उन्होंने ट्रेड इनिशिएट किया होगा तो उन्हें टारगेट भी मिला होगा, मल्टीपल टाइम्स भी ये टारगेट मिला होगा। अब आगे के बाजार को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। डेटा को मैंने कर दिया प्ले, बाजार ट्रेड करा 23,665 पे, और बाजार ऑलमोस्ट 23,680, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे था, और यहाँ से वो रिस्की ट्रेडर्स ने अगर एंट्री बनाया भी होगा तो 635, 42, 39 ऑलमोस्ट यहाँ पे एक टारगेट, एक डाइवर्जन का टारगेट आपको फिर से ब्लड बाथ में देखने के लिए मिल गई। इस तरीके का ब्लड बाथ जो होता है वो बहुत बड़ा ब्लड बाथ नहीं होता है। मॉर्निंग में जब ये टाइम चल रहा था तो यहाँ पे मैंने मॉर्निंग की वीडियो में कहा भी था कि आज के बाजार का जो बॉटम नजर आ रहा है वो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 और टॉप एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 ही नजर आ रहा है, उससे उसके बाहर का बाजार नजर नहीं आ रहा था उस पर्टिकुलर टाइम तक। कब नजर आएगा? जब यहाँ पे कहीं पे ब्लड बाथ होगी। ठीक है, अभी भी ये काइंड ऑफ ब्लड बाथ में है, अभी भी ये पूरी तरीके से ब्लड बाथ नहीं है, काइंड ऑफ ब्लड बाथ है, क्योंकि रेजिस्टेंस आपका पीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ। कई मरतबा ये बड़ा मूवमेंट दे देता है, कई मरतबा नहीं देता है। फिलहाल हमें समझ में आ रहा था कि ये अभी तक कोई भी बड़ा मूवमेंट नहीं देगा। बड़ा मूवमेंट ये कब देगा हम लोग देखते हैं आगे, कि आगे और क्या क्या चीजें हुई, उन चीजों को देखेंगे समझेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। फिलहाल हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि अगर बाजार ने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 से भी हमें एक बार टारगेट दे दिया है तो अब हम एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का ही वेट करेंगे, जो कि हमें मिला नहीं। कुछ टाइम में बाजार में ये परसेंटेज आपको बढ़ती हुई नजर आ रही है सपोर्ट साइड में, जो कि 96.42% 23,600 पे, नीचे एक परसेंटेज और है 23,650 पे। हो सकता है कि ये सपोर्ट आपका यहाँ से इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से 23,700 से शिफ्ट हो जाए 23,600 और अगेन विक्टोर टॉप हो जाए, सपोर्ट आपको बुलिश हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज ये हो सकती है यहाँ से अगेन विक्टोर बॉटम हो जाए। अगर फिर से विक्टोर बॉटम हो गया तो ये क्लियरली ब्लड बाथ हो जाएगी। देखते हैं आगे चल के होता क्या है। फिलहाल अभी हुआ है ये है कि हमारा जो सपोर्ट है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। फिलहाल इसे हम विक्टोर टॉप कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ ये हमारा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है बस। और टॉप से बॉटम पे शिफ्ट होने के बाद मैं अपनी पुरानी प्लेस की परसेंटेज को बहुत तेजी से कम कर रहा है, यानी कि वो बहुत ज्यादा बेरिश हो रहा है। लेकिन अगर इसी बीच में ऐसा होता है कि 700 की परसेंटेज कम हो जाती है 650 की परसेंटेज से, तो ये सपोर्ट हमारा विक्टोर टॉप होकर बुलिश हो जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में मैंने कई सारे वीडियोस के अंदर बताए हैं। आगे चलते हैं, फिर से 23,500 पे परसेंटेज बनना स्टार्ट हो गई है। समझते हैं आगे। हमारा सपोर्ट जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि रोज रोज पोस्ट मार्केट की वीडियोस क्यों नहीं आ पाती हैं, तो सर रोज रोज पोस्ट मार्केट की वीडियोस नहीं आ पाएंगी। कारण ये है कि मेरे अपने पर्सनल भी काम हैं, मेरा अपना खुद का मेरा बिजनेस है,
तो मुझे वहां से टाइम अगर मिलेगा तो ही मैं वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाऊंगा। ये मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है, या फिर ये मेरा कह सकते हैं कि रोजी रोटी का प्राइमरी जरिया नहीं है ना। तो जो मेरा प्राइमरी काम है वो मेरा बिजनेस है, मैं वो करूंगा। मैं ट्रेडर भी पार्ट टाइम वाला ही हूँ। सुबह 11 बजे तक ही मैं ट्रेड करता हूँ, उसके बाद में मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। तो वीडियोस बनाने के लिए जिस हिसाब से मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से वीडियोस बनाता हूँ। फिलहाल यहाँ पे ये हुआ कि हमारा सपोर्ट 23,700 से शिफ्ट हुआ 23,600 एंड अगेन वीक टू बॉटम हुआ 23,500। ये है अब कंप्लीट वाला ब्लड बाथ। अब इस ब्लड बाथ में अगर मुझे बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 पे मिलता है तो मैं ट्रेड करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा मैं जितने भी डाइवर्जेंस नीचे जाके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ उतना बड़ा रिस्क होता है। और मॉर्निंग के ट्रेड के अंदर हमने एक बार रिस्क ले लिया था चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट ट्रेड करके, तो हम वही उसी तरीके का रिस्क बार बार नहीं ले सकते। ठीक है, एक दिन में एक स्टॉप लॉस बहुत होता है ना, बहुत होता है। और वो भी स्टॉप लॉस तब जब आपने एवरेज किया। ठीक है, खैर अगर आप सेफ ट्रेडर होते तो मॉर्निंग में भी आपके पास स्टॉप लॉस नहीं लगता। एक परसेंटेज नजर आ रही है 23,600 पे कॉल साइड में, जो कि 74% है वॉल्यूम की परसेंटेज। ये अगर 75% होगी, जो कि हो गई, और अब ये बाजार क्या हो गया, अभी बाजार पहले ही कंप्लीटली ब्लड बाथ में थी, अभी भी बाजार ब्लड बाथ में नजर आ रही है। ब्लड बाथ हो गया, लेकिन अगर अब आपको एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करना है, रिस्क लेना है, तो आप रिस्क ले सकते हो 23,635 के लेवल से। 635 ये वाले लेवल पे अगर बाजार आपको मिलता है तो आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन एक चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, वो ये होगा कि अगर कहीं इसकी परसेंटेज डिक्रीज होगी तभी भी बाजार ऊपर तक आ सकता है। दूसरी चीज, जब अगर ये यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट भी हो जाए तभी भी अगर यहाँ पे येलो बॉक्स होता है तब तक भी बाजार ऊपर तक आ सकता है। ब्लू बॉक्स है तभी भी बाजार ऊपर आ सकता है। दूसरी चीज की ये सारे लेवल टेस्टेड है, बाजार इससे भी एक डाइवर्जन ऊपर तक जाने की एबिलिटी रखता है। क्या आपके अंदर इतनी एबिलिटी है कि आप इतनी मरतबा एवरेज कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ट्रेड में एंट्री लो, अदरवाइज मत लो, है ना। तो यहाँ पे रिस्क हमारे पास में बहुत बड़ा है अभी भी। रिवॉर्ड हमारे पास कहाँ पे हमें नहीं पता, बाजार का बॉटम अब हमें नहीं पता, क्योंकि अब ये कंप्लीटली ब्लड बात है। तो हमें बाजार का बॉटम नहीं पता है, लेकिन हमें टॉप तो पता है कि बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 तक भी जाने का दम रखता है, क्योंकि बाजार का जो टॉप है वो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस है, लेकिन वो खुद ऑलरेडी एक मरतबा हिटेड है और वहां से उसने बेहतरीन काम किया है, 2 डाइवर्जेंस का टारगेट किया है। तो अगली मरतबा बाजार +1 तक जाने का दम रखता है। ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां से कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। टाइम हो रहा है दोपहर के 11:40। आज हम लोगों ने आई थिंक 30 सेकंड्स के टिक्स को देखा है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, वरना वीडियो इतनी लंबी नहीं होती। देखते हैं इस तरीके से कब तक बाजार रुका हुआ था। 11:47। सपोर्ट टॉप से बॉटम में शिफ्ट होके अगेन वीक टुवर्ड बॉटम, और रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होके अगेन वीक टुवर्ड बॉटम है। ठीक है, यानी कि कुल मिला के हर एक तरह से ब्लड बाथ वाले सिनेरियो यहाँ पे नजर आ रहा है। बाजार कहाँ तक नीचे गिरेगा, एक चीज और भी थी कि नीचे आपका वीकली सपोर्ट खड़ा था, वीकली सपोर्ट का लेवल 2 खड़ा था, जो कि ऑलरेडी एक मरतबा जो है छू के बाजार ने करीब करीब इस लेवल को टच करके रिवर्सल दिया है। पूरी तरीके से बाजार ने इस लेवल को हिट भी नहीं किया था, यहीं पे कहीं पे रिवर्सल मिला था। आई थिंक 31 1 तारीख नहीं, ये वाला बाजार नहीं था, कहीं एक दिन बाजार आया था इस लेवल के करीब में, यहीं पे आया था और यहाँ से बाजार वापस से ऊपर उठ गया था। सेम वही चीज अभी भी बाजार अपने वीकली सपोर्ट के लेवल 2 के पास बाजार पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मे बी वीकली सपोर्ट भी ब्रेक हो सकता था क्योंकि यहाँ पे ब्लड बाथ थी, लेकिन जब भी बाजार वीकली सपोर्ट को हिट करता है तो वहां से एक रिवर्सल देखने की कोशिश करता है। हालांकि आज भी बाजार ने उसे हिट नहीं किया, कुछ पॉइंट पहले ही बाजार पलट गया है, कोई दिक्कत नहीं। बाजार का बॉटम कहाँ होगा वो हमें पता नहीं है, क्योंकि बाजार में ब्लड बाथ है, ब्लड बाथ में हमारे पास में क्लियर वाला बॉटम नहीं होता है। 23,500 की जो परसेंटेज है वो तेजी से इंक्रीज हो रही है, 91.70% 80% तक हो चुकी है। और यहाँ पे चीज ऐसा लगता है कि अब हमारा जो सपोर्ट है वो भी टॉप से बॉटम पे फिर से शिफ्ट हो जाएगा। 700 to 600 और 600 to 500 ये सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। देखते हैं आगे चल के कि क्या चीजें नजर आती हैं। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करें तो फिलहाल कहीं पे भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही साइड में कंफ्यूजन बनी हुई है पूरी तरीके से।
दोनों ही साइड में वीकनेस बनी हुई है, कंफ्यूजन नहीं कह सकते, वीकनेस बनी हुई है। सपोर्ट साइड की बात करें तो सपोर्ट साइड में शिफ्टिंग्स हुई हैं, इसलिए 3 घंटे में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन होनी थी, जो कि टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन रेजिस्टेंस अभी भी आपका वीक है, इसलिए स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन नहीं माना जाएगा। पर अगर सपोर्ट साइड में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन होती भी है तभी भी बाजार को बेरिश ही होना है, और बाजार तो ऑलरेडी ब्लड बात में है, तो बाजार ऐसे भी बेरिश है, इसलिए सपोर्ट साइड में स्टार्ट ऑफ कंफ्यूजन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आगे गए 12:50 12:50-52 पे क्या हुआ, हमारा जो सपोर्ट है वो फिर से टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो चुका है। इस बीच में एक परसेंटेज नजर आ रही है 23,550 के पुट साइड में, जो कि 72% है। हो सकता है कि 23,600 की जो परसेंटेज है वो डिक्रीज हो जाए और 23,550 की परसेंटेज इंक्रीज हो जाए, वैसे टाइम पे ब्लड बाथ थम जाएगा, क्योंकि सपोर्ट आपका वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा। फिलहाल देखते हैं आगे चल के आपको क्या चीजें देखने के लिए मिलती हैं। टाइम हो गया है 1:05 और रेजिस्टेंस वैसे का वैसा ही रुका हुआ है काफी टाइम से, तो रेजिस्टेंस के अंदर हम लोग मान सकते हैं कि 2 घंटे में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इसकी परसेंटेज जो है बढ़ते हुए चलती हुई परसेंटेज है, तो 2 घंटे की स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस साइड में कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो भी तब होगी जब सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग होगा। अभी तक सपोर्ट अपनी जगह पे स्ट्रांग नहीं हुआ है। देखते हैं 1:20 का टाइम हो चुका है। सपोर्ट आपका टॉप से बॉटम पे 2 मरतबा शिफ्ट हुआ है, रेजिस्टेंस एक बार वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होकर फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ, ब्लड बाथ हुआ है, और हम इंतजार कर रहे हैं या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस -1 का, और दोनों ही लेवल्स हमें अभी तक नहीं मिले। 1:30 का टाइम हो चुका है। जनरली जब भी बाजार इस तरीके का होता है ना, तो हम लोग नॉर्मली देखते हैं कि एलटीपी यूजर्स 2:30 तक ही ट्रेड करते हैं, उसके बाद में ट्रेड नहीं करते हैं। लेकिन जब बाजार इस तरीके का होता है कि एक तरफा बाजार आपको पूरी तरीके से नजर आता है, उसके बावजूद भी बाजार के अंदर कोई बहुत बड़ा फॉल नहीं आता है, यहाँ से यहाँ तक का फॉल अगर आप देखोगे तो ये वाले फॉल के मुकाबले देखो ये फॉल कितना कम है। लाइव एग्जाम्पल है, ये होता है एक बड़ा फॉल, और यहाँ पे वो फॉल आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ऐसे बाजार में जनरली आपको 1-1:30 बजे के बाद से ही आपको बाजार से एग्जिट हो जाना चाहिए। कुछ टाइम में हम लोगों ने देखा था कि पहले हमारा जो सपोर्ट था वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ था 700 से 600 पे, और अब 600 से 500 पे भी शिफ्ट हो गया है, और 600 की जो परसेंटेज है उसको बहुत धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है परसेंटेज, लेकिन डिक्रीजिंग है। अगर परसेंटेज डिक्रीजिंग है तो वो और ज्यादा बेरिश हो रहा है, अगर परसेंटेज इंक्रीजिंग है, ओल्ड प्लेस की परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है, तो कहीं ना तो कहीं सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर जनरेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि ये बताता है कि बाजार यहाँ से बुलिश हो सकता है। पर हम लोग फिलहाल यहाँ पे कोई भी बुलिश ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्लड बाथ वाला सिनेरियो है, और यहाँ पे हम लोग कोई किसी भी टाइप का रिस्क जो है नहीं लेंगे। टाइम भी हो चुका है 2:05। अब वैसे भी हम लोग बाजार के अंदर कोई भी रिस्क इनिशिएट नहीं करेंगे। 2:09, 2:10, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड टॉप से स्ट्रांग होकर अगेन वीक टुवर्ड बॉटम, और सपोर्ट आपका 2 मरतबा टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है। 2:15 का टाइम हो चुका है। अब हम जनरली कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, किसी भी साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। 2:20, अभी भी अगर हम लोग देखें तो हमें ये चीज यहाँ पे नजर आएगा कि 600 पे येलो बॉक्स है और 500 पे आपका सपोर्ट है। बाजार धीरे धीरे ऊपर चला गया, बाजार पहुंच गया अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे। ये वो प्लेस है जब बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा, आप वहां से ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। कौन सी प्लेस की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली प्लेस की बात कर रहा हूँ। जब बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे पहुंचा इस पर्टिकुलर टाइम पे 9:20 पे, आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। लेकिन क्या आप यहाँ से ट्रेड इनिशिएट करके रिस्क ले सकते हो? नहीं ले सकते, क्योंकि एक तो आपको टाइम अलाउ नहीं कर रही है, अगेन आपका डिसिप्लिन आपको अलाउ नहीं कर रहा है कि इस बीच में आप ट्रेड लो, क्योंकि जस्ट 10 मिनट के लिए आप कैसे ट्रेड इनिशिएट करोगे, कुछ पता नहीं होता कि एक ही मिनट में या एक ही कैंडल में हमें टारगेट मिलेगा। इसलिए हम लोग यहाँ से ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। बाजार अगर ऊपर चला गया तो आपको एवरेज करने का टाइम नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। अगर बाजार ने 2 कैंडल्स पे बना दी तो आपका टाइम जो है खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बाजार से एग्जिट होना पड़ेगा आपके डिसिप्लिन की वजह से। तो इसलिए यहाँ पे भी हम लोगों ने किसी भी ट्रेड के बारे में नहीं सोचा, और हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर भी नहीं सकते। इस टाइम पे मैं बाजार को देख रहा था और 2:30 हो गया। इसके बाद में बाजार हम एलटीपी यूजर्स के लिए क्लोज हो जाता है। इसके बाद हम एलटीपी यूजर्स बाजार के अंदर ट्रेड नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये पोस्ट मार्केट वीडियो पूरी तरीके से समझ में आई होगी।
मॉर्निंग की वीडियो भी आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। मॉर्निंग की वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके ट्रेडिंग के स्टाइल को बदल सकती है, खासतौर पे आपके स्टॉप लॉस के पैटर्न को। एक बार मैं फिर से बता दूं कि उतना बड़ा स्टॉप लॉस था 40 पॉइंट्स का। मैं चाहता तो उस वीडियो को अपलोड नहीं करता, मैं चाहता तो उस वीडियो को डिलीट कर देता, लेकिन मैंने उस वीडियो को अपलोड केवल इसलिए किया है कि आपको वहां से सीखने के लिए मिले। हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी मिले और बहुत सारे लोग वहाँ से नेगेटिव मीनिंग्स भी निकालेंगे, इसके तो खुद के स्टॉप लॉसेस होते हैं, क्या ही इसे फॉलो करना। लेकिन ये चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा कि स्टॉप लॉस अगर होता है तो उसको हैंडल कैसे करना है ना। वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिली होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।